नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे तेज तर्रार खबरों के पहिए पर, जहां हर पल की ताजा घटनाओं को लाया जाता है सिर्फ आपके लिए। आज 8 अगस्त 2025 की वो 10 खबरें जिन्हें सुनकर आपको देश और प्रदेश की हर हलचल का एहसास होगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं सुर्खियों की ओर। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का शुभारंभ सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग विषय के साथ किया, जिसमें देश के कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता और किसान प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और जैव विविधता संरक्षण पर जोर दिया, साथ ही नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय शोध रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत की गईं, जो वैश्विक कृषि चुनौतियों का समाधान सुझाती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय अमेरिका द्वारा भारत से आयातित सामानों पर 25% टैरिफ आज से लागू। अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की कि भारत से आयातित चुनिंदा वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है, लेकिन भारतीय निर्यातकों को लागत बढ़ोतरी की चिंता सताएगी। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित होगा और नई रणनीतियों की आवश्यकता उत्पन्न होगी। सरकार ने व्यापार मोर्चे पर कदम ताल तेज करने का संकेत दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। हर साल 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इस बार हस्त निर्मित का गौरव थीम के साथ मनाया गया। केंद्र और राज्य सरकारों ने स्थानीय हथकरघा उत्पादकों को मान्यता दी, साथ ही देश भर में मेलों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री के संदेश प्रसारित किए गए, जिसमें ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने की अपील की गई। युवा डिजाइनरों को भी पारंपरिक बुनाई कला अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अब सुनते हैं अगली खबर। बिहार पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पटना के चर्चित एस्टेट परीक्षा विरोध प्रदर्शन में भूभाग अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से स्थगित प्रश्न पत्र जारी करने की मांग की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने घायल साथियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और प्रशासन पर दमन का आरोप लगाया। यूनियन नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने का आश्वासन दिया। चलिए सुनते हैं अगली खबर। बिहार सहरसा जिले के ठाड़ी गांव में 6 वर्षीय बच्ची राधिका कुमारी की पोखर में डूबने से मौत। सहरसा जिले के ठाड़ी गांव में राधिका कुमारी अपने नानी के घर के पास पोखर के किनारे खेल रही थी, तभी फिसलकर पानी में समा गई। स्थानीय ग्रामीणों ने देर से बचाव किया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस ने मामले को हादसा बताते हुए गांव में सुरक्षा उपाय बढ़ाने का आश्वासन दिया है। समाज सेवी समूह भी जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा में प्रमुख नेता अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने आज जनता दल यू की सदस्यता ली। पार्टी मुख्यालय में विधान परिषद सदस्य संजय सिंह ने उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत करते हुए कहा कि त्रिपाठी के जुड़ने से पार्टी को विधान परिषद में मजबूती मिलेगी। त्रिपाठी ने स्थानीय विकास और सामाजिक न्याय पर काम करने का वादा भी किया। अब सुनते हैं अगली खबर। यूपी में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और प्रयागराज और वाराणसी समेत 24 जिलों के 1245 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। भारी बारिश के चलते गंगा, यमुना और गोमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में बचाव दल लगातार बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, जबकि वाराणसी में भी लोगों को अपने घरों के घोंसले उजड़ने का खतरा है। प्रशासन ने कंपनियों को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में भेजने का आदेश दिया है। बीते 2 दिनों में 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी मध्य प्रदेश में राजनीति, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी लाइव अपडेट्स जारी।
मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से लाइव अपडेट पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें राज्य भर की मुख्य घटनाएं जैसे शिक्षा नीति, अपराध रुझान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मौसम एक साथ देखी जा सकती हैं। पोर्टल पर अपडेट्स रियल टाइम में आने से नागरिकों को सूचित रहने में मदद मिलेगी। सीएम कार्यालय ने इसे पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया है, साथ ही सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने का वादा किया है। अब सुनते हैं अगली खबर। राजस्थान, राज्य में भारी बारिश का अलर्ट, जयपुर और कोटा में जलभराव की समस्या। आईएमडी ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के 10 जिलों में रेड अलर्ट लगाया है। जयपुर और कोटा में सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया। नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग ने रेस्क्यू टीम तैनात कर दी है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की गई है। अगले 48 घंटों में राहत कार्य तेज रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। राष्ट्रीय यूपी उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर, गंभीर बाढ़ की स्थिति। गंगा का जल स्तर खतरनाक स्तर को पार कर चुका है, जिससे हरिद्वार और ऋषिकेश के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मंदिरों और घाटों को खाली करवा दिया गया है और एनडीआरएफ की टुकड़ियां बचाव कार्य में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जनपदों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे आवासों से पलायन शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये थीं आज की 10 प्रमुख खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।